हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस सेट को लेकर हम आते हैं, जिसमें हम रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से और जस्ट उसके सेम सिलेबस, उसके सिलेबस के जस्ट अकॉर्डिंग टू उसके सिलेबस है, उसी पर आधारित है। ठीक है, तो आज भी हम 15 क्वेश्चन के जो कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम लेकर आए हैं। ठीक, इस क्रम में चलिए आज हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कैलेंडर से 1 जनवरी 2010 को मंगलवार माना जाए तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन माना जाएगा। ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए कैलेंडर के बारे में, बड़ा बेसिक सा चीज़ है ये। 1 जनवरी को जो दिन पड़ता है, यदि वो महीना वो साल लीप ईयर ना हो तो वो 31 दिसंबर को वही दिन पड़ता है। ठीक है, और ये लीप ईयर है कि नहीं उसके लिए क्या करना है, लीप ईयर है कि नहीं ये पता करने के लिए, अरे सॉरी ब्लैक हो गया क्या, लीप ईयर पता करने के लिए जो भी ईयर है उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी ईयर है वो 4 से भाग दे दीजिए। जो पूर्णतः कट जाता है 4 से विभाज्य है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ 3, ठीक है, 28, 8 3 11 3 0 28 हो जाएगा, फिर से नहीं कटेगा। हाँ 1912 होता, ये लीप ईयर है। ठीक है, तो 1910 क्या है, वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें, फरवरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 28 का। लीप ईयर में एक दिन जो बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, वो बढ़ता है फरवरी की वजह से। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, जब लीप ईयर रहेगा तो क्या होगा, 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वो दिन, वही दिन अगले साल फिर 1 तारीख को फिर पड़ेगा। ठीक, और जब लीप ईयर नहीं रहेगा तो जो 1 तारीख को जो 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 31 दिसंबर को वही दिन पड़ता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट इसका है, जो भी है जो समझिए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2010 को देखिए, 1 जनवरी को 2010 को दिया है क्या, सॉरी 1910 को दिया है क्या, मंगलवार। ठीक है, TUSTAY। ठीक है, तो अब हमने बोला कि आपको 31 दिसंबर को पूछा है तो क्या करेगा, सेम डे पड़ेगा, वही दिन पड़ेगा। ठीक है, अगर पूछ लेता कि 1 जनवरी 1911 को क्या पड़ता, तो एक साल में एक विषम दिन होते हैं, एक साल में एक विषम दिन होते हैं यदि वो लीप ईयर ना हो तब। ठीक, 1 जनवरी 1910 को यदि मंगलवार है, 1 जनवरी 1911 को क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक, क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, 365, इसको 7 से भाग दे दीजिए, यही इतने हफ्ते तो होंगे, तो 7 बचे 35, 1 7 दूना 14, सॉरी 1 4 घट गया कितना, 1 दिन, 52 हफ्ते 1 दिन, मतलब जब लीप ईयर ना हो तो क्या पढ़ेंगे, 52 हफ्ते और 1 दिन पढ़ेंगे। ठीक, 52 हफ्ते और 1 दिन का पूरा 1 साल होगा। और जब लीप ईयर पड़ेगा तो क्या होगा, 52 हफ्ते 2 दिन का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी से 31 अगले साल 1 जनवरी के लिए विषम दिन क्या हो जाएगा, 1, ये विषम दिन क्या हो जाएगा, उस दिन में जुड़ जाएगा, यानी मंगलवार है तो बुधवार में जुड़ जाएगा। लेकिन इसने 31 दिसंबर का ही पूछा था तो क्या होगा, सेम डे पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक, ब्लड रिलेशन से सवाल है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, ये जितना बोला यहाँ से, उसकी माँ मतलब किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा ना, तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक्स, ये कोई व्यक्ति है, इसकी माँ, एक लाइन ऊपर जाइए, इसकी माँ मतलब एक लाइन ऊपर में है। ठीक है, इसकी माँ, इसकी कोई मदर है एम। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये जब व्यक्ति रहे मतलब पुरुष रहे तो धनात्मक उस पर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तुरंत चीज़ें समझ में आए। क्या है, हाँ इसकी माँ हो गई। ठीक है, उसकी माँ तुम्हारे पिता मतलब उस व्यक्ति के पिता, अभी उस व्यक्ति को यहाँ बना लीजिए, सॉरी उस की इकलौती बेटी है, किसी भी पिता की इकलौती बेटी उसकी बहन ही हुई ना, तो उसकी बहन कौन है, वो व्यक्ति है। ठीक है, वो पर्सन क्या है, उसका भाई है, इनके पिता कोई है, इनके दोनों के फादर कॉमन हो गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या, अब इसको अब पढ़िए,
क्या कहा है, उसकी माँ, यानी ये कोई व्यक्ति है, इसकी माँ और उस व्यक्ति के पिता की इकलौती बेटी है, मतलब उसकी क्या हुई, बहन हुई। ठीक, अब क्या पूछा है, और क्या पूछा है, अब पढ़िए। एक व्यक्ति को इशारा संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक, एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ, इसकी माँ, तुम्हारे पिता, मतलब देखिए महिला का पिता जो है वो ये है, ठीक है, यहाँ वो महिला है, ठीक है, वो फीमेल जो है ये है, वो फीमेल ये है, तुम्हारे पिता, इसके पिता, यही बोला है ना, तो यहाँ से इसका संबंध है, ठीक है। तो बताइए उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक, इस महिला का इस व्यक्ति से पूछा है, ठीक है, इनमें क्या संबंध है यही पूछा है, ठीक है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक, क्या हो जाएगा, किस, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या हुआ, इसके पिता की बहन हुई, इसके पिता की बहन, ठीक, इसके पिता की बहन, इसकी बुआ, इसके बुआ का, उस महिला का उस व्यक्ति से, अच्छा यहाँ से संबंध बताना है, ठीक, एक्स का संबंध या इस फीमेल से बताना है। तो इस महिला की माँ, इसका पति इसका मामा हुआ, ये पी इसका मामा, और उसकी बेटी क्या हुई, इसकी बहन हुई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये उसकी बहन है, बहन, ठीक है, ममेरी बहन, लेकिन बहन दिया है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये पंक्ति से है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक है। क्या बोला है, ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, डी बाईं ओर है सी के, चलिए कोई बात नहीं, एक पंक्ति में बैठे, पंक्ति बना दीजिए, ठीक है। ये हुआ गया आपका पंक्ति 1 2 3 4 5, ठीक। डी बैठा है, बाईं ओर बैठा है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन है, डी है, सी के बाईं ओर। इसका बायां, सी का बायां किधर होगा, इधर उसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा। तो सी के बाईं ओर कौन है, डी है, ठीक है। अब देखिए डी से कुछ दिया है क्या, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है, देखिए यहाँ बी बाईं ओर है डी के, बी बाईं ओर है डी के, अब डी का बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो कौन है यहाँ, बी है। ऐसे ही कीजिए, देखिए जिससे रिलेशन आगे दिया है, अब बी से कहाँ रिलेशन दिया है, देखिए बी से कहीं कुछ दिया है, सी, बी दाईं ओर है ई के दाईं ओर कौन है, ई के दाईं ओर बी है, तो मतलब ई इधर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिया है, ए दाईं ओर है सी के, ए दाईं ओर है सी के, सी यहाँ है, सी का दाईं इधर हो गया, यानी बन गया। और फिर क्या बोला, यदि ई एक छोर पर, देखिए यहाँ बैठा है ना एक छोर पर, ठीक हो गया, यहाँ रख लीजिए ई, यहाँ बी, और यहाँ डी, सी और ए, ठीक। क्या बोला है, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में देखिए डी बैठा है, ऑप्शन नंबर डी, मध्य में डी बैठा है, ठीक है। ये कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक, ये कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, ए के एम, ये तीन का एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, ए के एम, फिर इधर डी एन पी और जी क्यू एस, ऐसे आगे यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, जबकि उसके बाद एम डब्ल्यू आई आया है, ठीक है। कोडिंग लिख लीजिए पहले सबका, ए का होता है 1, ठीक है, के का होता है 11 और एम का होता है 13, ठीक। इसके आगे देखिए डी का क्या होता है, डी का होता है 4, डी का होता है 4, ठीक है, और एन का 14 और पी का 16, ठीक है। और उसके बाद देखिए जी का क्या होता है, जी का होता है 7, और क्या है क्यू का होता है 17, ठीक है। और इसका कितना, यस का कितना होगा 19। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, मतलब कर क्या रहा है, क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है। देखिए यहाँ से एक में 3 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया, क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, हमको आगे क्या करना है, 3 जोड़ना है। फिर देखिए यहाँ 11 से 14, 14 से 17, 11 3 14, 14 3 17, यानी हमें क्या चाहिए, आगे 3 जोड़ना है, ठीक। अब देखिए 13 3 16, 16 3 19, आगे फिर 3 जोड़ लीजिए। अब जोड़ के देख लीजिए, 7 3 10 हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा, और 19 3 23, 9 3 22 हो जाएगा यार, 22 है, ठीक है। 10 किसका कोडिंग होता है, 10 किसका होता है, 10 होता है जे का, ठीक है, 10 होता है जे का,
20 किसका होता है? 20 होता है टी का, और 22 किसका होता है? 22 होता है भी का, जे टी भी, ठीक है, जे टी भी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पहले क्या कीजिए, देखिए सीधी सीधी बात तो ये था ना, इसमें पहले जब ऐसे क्वेश्चन था तो शॉर्टकट इसका ये है, देखिए ए है, ए से 3 बढ़ाया डी हुआ, डी से 3 बढ़ाया जी हुआ, या तो जब नहीं समझ में आता ए बी सी डी कर लीजिए, देखिए 2 छोड़ के डी लिख रहा है, फिर ई और एफ छोड़ के जी लिख दिया, एच और आई छोड़ के जे लिखेगा, जे से बस एक इकलौता ऑप्शन है यही, ठीक, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में पूरा एक्यूरेसी के साथ चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष से है, कथनों के साथ मानकर निष्कर्षों का सही निष्कर्ष का चयन कीजिए, ठीक है। सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कोई बात नहीं, डायग्राम बना लीजिए। सभी डॉक्टर क्या हैं? ये सारे डॉक्टर्स हो गए, सभी डॉक्टर किसमें? अच्छे हैं, ठीक है, ये जो है ये अच्छा का बॉक्स है, इसके बाहर कोई डॉक्टर नहीं, मतलब सभी डॉक्टर अच्छे में अच्छे हैं, तो अच्छे में बंद कर दीजिए, ये क्या है? अच्छे, सॉरी इंग्लिश में, ऑल डॉक्टर्स आर गुड, ठीक है। ठीक है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं जी, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर है, कुछ महिलाएं कुछ और होंगी, तो ये एक तो ये बन सकता है इसका टाइम। दूसरा क्या होता है, देखिए डॉक्टर, सभी डॉक्टर क्या हैं? अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, ये भी बन सकता है, ठीक, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक। अब पूछा क्या है, देखिए निष्कर्ष में देखिए क्या क्या है, ये गुड है और ये फीमेल्स है, ये क्या है? फीमेल्स है, इसके रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक, ठीक है, ये क्या है? फीमेल्स है, ये गुड है, ये डॉक्टर्स है। अब देखिए क्या, सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, जी नहीं, पुरुष भी तो हैं डॉक्टर, अगर ये महिलाएं हुई, ये फीमेल हुई, तो ये इधर मेल हुए, ठीक है, तो सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, नहीं, पुरुष भी अच्छे डॉक्टर हैं, ये गलत हो गया कथन, ठीक। कुछ महिलाएं अच्छी डॉक्टर हैं, जी हाँ, ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, और जो डॉक्टर वो अच्छी हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अच्छे से डायग्राम बना ली, डायग्राम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ इसमें नहीं लगा, जो जितना कहा है, जितना पूछा है, उसी हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाना इसमें कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग का है, क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में बोन्स को GLS-VX के रूप में लिखा जाता है और क्लॉक को HQLHP के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में फोटो को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए ठीक, देखिए क्या है, बोन को क्या लिखा? BONES, ठीक, क्या लिखा है? GLS-VX लिखा है, ठीक है। बी का कोड क्या होता है? बी का होता है 2, जी का 7, ठीक है, इसका क्या होता है? 15 और इसका 12, ठीक है, एन का 14, एस का 19, ठीक, ई का 5 और यस का 22, एस का 19 और यक्स का 24, ठीक। देखिए क्या, देखिए बी का 2 होता है, 2 से 7 हुआ, कितना बड़ा? 5, 15 होता है 12, इसमें घटा, चलिए कोई बात नहीं, -2, 14 है, 14 से 19 हुआ, ठीक है, 14 से 19 हुआ, कितना? +5, ठीक है, 5 है, 5 से 22 हुआ, देखिए एक यहाँ गड़बड़ हो रहा है और एक यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है? स्वर है, ठीक। तो जो स्वर है उनको क्या कर रहा है, इसमें ओ को ध्यान दीजिए, 27 में से माइनस कीजिए 15, तो कितना आएगा? 12 किसका होता है? एल का होता है, 12 एल का। तो क्या कर रहा है, जो स्वर है उनको उल्टा कर रहा है, उल्टा लिख रहा है, उनका रिवर्स लिख रहा है, ठीक है। बाकी जो व्यंजन है उनमें 5 जोड़ रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा उस फोटो का, ठीक। फोटो में देखिए PHOTO, ठीक है,
P का क्या होता है 16, H का क्या होता है 8 और O का क्या होता है, O का होता है 15, T का 20, फिर O का फिर 15। ठीक है, क्या कीजिए स्वर में, स्वर का रिवर्स लिखिए और व्यंजन में 5 जोड़िए। 16 5 21, 8 5 13 और इसका रिवर्स लिखेंगे तो इसका 15 का रिवर्स क्या होता है 12 होता है। 20 में जोड़ेंगे 5 25 हो जाएगा और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 21 को टूटा यू का, सॉरी यू लिखना चाहिए, भी लिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 21 किसका होता है यू का, 13 किसका होता है एम का, 12 किसका होता है एल का और 25 किसका होता है वाई का और 12 किसका होता है एल का। यू एम एल वाई एल, यू एम देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, यू एम एल सॉरी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यू एम एल वाई एल। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, जो व्यंजन है उसमें 5 जोड़ रहा है और जो स्वर दिया है उनका उल्टा लिख रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन टीचर का कोडिंग दिया हुआ है। टीचर का कोडिंग क्या दिया है CAHEETR। ठीक, स्टूडेंट का क्या दिया है DUETNST। ठीक, टीचर। ठीक है, देखिए TEA है, T यहाँ है, E यहाँ है और ये मतलब कोडिंग कुछ जोड़ा घटा नहीं है, बस क्या है शब्दों का क्रम इधर उधर किया है। क्या किया है देख लीजिए, TEACHER। ठीक, क्रम दे दीजिए इनको 1 2 3 4 5 6 7। लिखा क्या है इसको CAHEETR। 2 ठो या है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको लास्ट में लेंगे। ठीक है, टी देखिए कहाँ है, यहाँ है, लास्ट से दूसरा हो गया, एक यहाँ हो गया। फिर देखिए ई है, ई को छोड़िए। ठीक है, क्योंकि 2 ठो ई है तो कौन सा वाला पहले नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसका देखिए 3 नंबर आ गया यहाँ दूसरे नंबर पर। ठीक है, फिर देखिए 4 4। ठीक, फिर देखिए यहाँ 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, फिर देखिए 7 यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आया होगा 3 आया, सॉरी 2 आया होगा, 2 यहाँ आया होगा, 5 यहाँ है तो 6 यहाँ आया होगा। तो क्या कर रहा है, इसी 43 52 61 7 के क्रम में लिख रहा है। ठीक है, इसी क्रम में हमको क्या लिख लेना है, इसको शुद्ध लिख लीजिए 43 52 61 7। ठीक, अगला देखिए हम पूछा क्या हमसे, पूछा किसका है, सक्सेस का पूछा है। ठीक है, SUCCESS। ठीक, इसका भी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, 4 3 5 2 6 1 7। ठीक, देखिए क्या क्या है, 4 पे कौन है, C है। ठीक है, 3 पे कौन है, वो भी C है। 5 पे क्या है, E है, 5 पे E है। और 2 पे क्या है, 2 पे देखिए U है और 6 पे S है और 1 पे क्या है, यहाँ भी S है और सॉरी S है और 7 पे भी S है। ठीक है, CCEUSSS। ट्रिपल एस देखिए किस में है, ट्रिपल एस एक में, यही देखिए हो गया CCEUSSS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रम, ये सिटिंग अरेंजमेंट से भी। ठीक है, क्रम से है। एक कक्षा में मोनू का स्थान नीचे से 23वां है। ठीक है, इधर से क्या है 23वां है। ठीक है, और क्या बोला है, तथा शीर्ष से 37वां है। ऊपर से क्या है, सेम स्थान ऊपर से क्या है, अगर यहाँ वो बैठा होगा तो नीचे से 23, ऊपर से 37 है। ठीक है, जब एक ही स्थान की बात 2 बार बात की जाए ऊपर और नीचे से, तो क्या होगा, दोनों जोड़ लीजिए, 37 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 7 3 10 60 हो जाएगा, -1 क्या होता है, a + n - 1 यही होता है, मतलब पूरी संख्या निकल जाएगी इससे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, -1 कर लेंगे, क्या आएगा 60 - 1 कितना आ जाएगा 59 59 आ जाएगा। ठीक है, तो
कितने विद्यार्थी है कक्षा में? कक्षा में टोटल 59 विद्यार्थी हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, बना लीजिए इसको, इसका डायग्राम बना लीजिए। किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, मान लीजिए ये कोई फीमेल है, ये कोई युवती है, ठीक है, ये कोई युवती है, ठीक है। बोला, क्या बोला? इसके इकलौते भाई का पुत्र, सॉरी, इनके इकलौते भाई, इनका कोई भाई है, इनका कोई ब्रदर है, ठीक है। इनके भाई का पुत्र क्या है? सन होगा, ठीक है। क्या है उसका? भाई, इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। इनकी पत्नी का भाई, इनकी पत्नी मान लीजिए इनकी कोई वाइफ होगी, डब्लू होगी, ठीक है, सॉरी डब्लू। ये दोनों क्या है? भाई बहन है, भाई बहन है, ठीक है। ठीक, क्या है? ये दोनों भाई बहन है। किसकी पत्नी है? उस व्यक्ति की, वो जो भी मैन था उसकी पत्नी है ये, ठीक। अब क्या बोला है? तो वह युवती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? कहा कुछ, किसी युवती को इशारा करते हुए कहा, किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, अच्छा क्या बोला है? इसके इकलौते भाई, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है। तो इसकी क्या लगेगी? ठीक है, तो देखिए इसका ये ससुर हुआ, ठीक है, इसका ये पिता है तो इसका ये ससुर हुआ, तो ये युवती क्या होगी? उसके ससुर की बहन होगी। ऑप्शन नंबर डी में सीधे सीधे दे दिया क्या? ससुर की बहन होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उस युवती से किस प्रकार संबंधित होगा? वो युवती क्या नहीं, पुरुष से किस प्रकार संबंधित? तो पुरुष उस व्यक्ति को क्या कहेगा? तो मतलब उसके ससुर की बहन हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया, ससुर की बहन सीधे सीधे दे दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 जून 1992 को मंगलवार है, तो 22 जून 1996 को क्या होगा? ठीक, सेम डेट है, तो हम सीधे सीधे इसमें ईयर देख लेंगे, कितने ईयर का अंतर है बस, उसमें लीप ईयर कितने आए हैं, ठीक है। तो 1992 है, 1992 से 1996, सॉरी 1992 से 1996 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? देखिए 1992 खुद एक लीप ईयर है, ठीक है। 1992 खुद एक लीप ईयर है, लेकिन ये क्या कर रहा है? 22 जून से कंसीडर कर रहा है, मतलब फरवरी निकल गया, ठीक। अब लीप ईयर में बस मेन रोल होता है फरवरी का, वो 29 का हो जाता है। अगर फरवरी निकल गया तो 1992 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1996, तो क्या है? 1996 भी एक लीप ईयर है, ठीक है। जून तक जाना है तो मतलब इसमें कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे? लीप ईयर इसको लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? कितने साल का अंतर आएगा? 4 साल का। लीप ईयर है, एक दिन 4 साल का, एक साल में एक विषम दिन होते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कितने, 52 सप्ताह और एक दिन होता है, जो यही एक दिन होता है उस एक साल का विषम दिन होता है, ठीक है। तो 4 साल है तो 4 विषम दिन हो गया, जिसमें से एक लीप ईयर है, ठीक है। एक लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा? टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 5, ठीक। अब मंगलवार है, सॉरी मंगलवार है, मंगलवार का कोडिंग क्या होता है? 2, और विषम दिन कितने हो गए? 5, मतलब मंगलवार के 5 दिन बाद का दिन पड़ेगा, ठीक। तो 5 2 7 या तो 0, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? ये रविवार के कोड होते हैं। क्या होते हैं? ये रविवार के कोड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 22 जून 1996 को क्या होगा? रविवार होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक भिन्न है, वही हमको छांटना है, ठीक है। सीधे सीधे इसमें क्या कीजिए? कोडिंग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा? पी का होगा 16, आर का 18, यू का 21 और वाई का 24, ठीक। ठीक है, 16 2 18, 18 3 21, 21 3 24, ठीक है। और क्या है? GILP, ठीक है, सॉरी इसका कोडिंग लिख लीजिए। जी का क्या होता है? 7, आई का 9, एल का 12 और पी का 16 लिखा है, ठीक। और फिर अगले का कोडिंग लिख लीजिए, क्या है? डी का 4,
डी का 4, एफ का 6, आई का 9, एल का 12। ठीक, और चौथे का लिख लीजिए, क्या है चौथे का? ओ का 15, क्यू का 17, टी का 20 और यक्स का 24। ठीक, अब देखिए चारों में क्या समानता है, 16 2 18, यहाँ सब में 2, यहाँ 2 जोड़ रहा है, देखिए 7 2 9, 4 2 6, 15 2 17, सब में तो यहाँ तक तो समान है। उसके आगे देखिए 18 3 21, 9 3 12, 6 3 9, 17 3 20, यहाँ तक भी समान है। ठीक है, अब देखिए 21 3 24, 12 4 16, देखिए यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, और 9 3 12, सॉरी 9 3 12 और 20 4 24, कुछ गलत हुआ है, 21 24 ठीक, 12 4 16 ठीक, 9 3 12 ठीक, ठीक है 20 24, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ है शायद, चलिए ठीक है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लड रिलेशन से। ठीक है, क्या है, पी क्यू का भाई है, यहाँ बनाइए, पी क्यू का भाई है, सॉरी पी क्यू का भाई है, पी क्या है, पी भाई है किसका, क्यू का। क्यू का क्या डाटा नहीं दिया है, ठीक है, क्यू क्या है, लड़का है लड़की, ये नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये दोनों भाई बहन है, तो ठीक है सिबलिंग्स है, तो क्या डबल लाइन लगा दीजिए। ठीक, एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, तो पी की भी बहन होगी, तो पी क्यू एम क्या होंगे, भाई बहन होंगे। सॉरी क्यू का भी डिसाइड नहीं है, ठीक है, क्या होगा, एम क्या होगी, बहन। ठीक ठीक, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, क्या है, टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, देखिए टी पी का भाई है, तो बोला क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, टी क्यू किस प्रकार टी से तो इसका कुछ डिसाइड नहीं है। ठीक है, ये प्लस एक माइनस, ये डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सब भाई बहन ही है, इसका डिसाइड नहीं है, तो क्या होगा, टी क्या बोला है, टी से इसका क्या रिलेशन है, तो क्या है, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है भाई या बहन, यदि भाई या बहन नहीं दिया होता, केवल भाई बहन या कुछ और दिया होता तो क्या होता, अगले पर्याप्त होते, लेकिन दिया है ऑप्शन में भाई या बहन। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बड़ा रिलेशन से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। यक्स कहता है वाई से, यक्स कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, यक्स क्या है, उसके पिता का पुत्र है, यक्स क्या है, पुत्र है, तो वाई भी होगा, लेकिन वाई क्या है, वाई भी दिया नहीं है, पुत्र हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। ठीक है, तो वह उसके पिता का पुत्र है, लेकिन वाई क्या है, इसका भाई नहीं है, भाई नहीं है तो बहन होगी, भाई नहीं है तो क्या होगी, बहन होगी, यही होगा। तो यक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है, यक्स तब वाई से, मतलब वाई से किस प्रकार, तो वाई का कहाँ है, मेरे भाई नहीं हो। ठीक, तो यक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है, यक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ देना चाहिए तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर था, ये नहीं क्लियर था, तो क्या है, उसकी बहन है, वाई कौन है, एक्स की बहन है, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, ये सब यहाँ ये था कि वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, इसको नोट, एक्स वाई की जगह एक्स रहेगा, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, वाई क्या है, एक्स की बहन है, क्योंकि उसने कहा कि भाई नहीं है, भाई नहीं है तो बहन ही होगी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें पूछा है क्या है, वृत्त कॉलेज को, ठीक है, वृत्त कॉलेज को प्रदर्शित कर, सॉरी अरे वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, ये जो है कॉलेज की ये प्रोफेसर है। ठीक है, वृत्त जो है प्रोफेसर को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ, कहाँ है त्रिभुज, ये सर्जन को दिखाता है। ठीक है, और कहाँ आयत मेडिकल विशेषज्ञ को। ठीक है, ये मेडिकल विशेषज्ञ। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं को किससे प्रदर्शित किया गया है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ हो, तो कहाँ ये सर्जरी विशेषज्ञ हैं और ये कॉलेज प्रोफेसर है, तो ये डी देख रहे हैं, डी ऐसे हैं जो कॉलेज प्रोफेसर भी है और सर्जरी विशेषज्ञ भी है। ठीक है, तो डी से डोनेट किया गया है।
डी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आशा करता है आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक। जहाँ जो भी दिक्कत समस्या आ रही हो, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आपको जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत आ रही हो, चाहे जिस सब्जेक्ट में, आप अपने क्वेश्चंस जो भी समस्याएं हैं उसको भेजिए, आपको बेहतर सहायता आपकी बेहतर की जाएगी। और बाकी सारी क्लासें हमारे चैनल पे चल रही हैं। दीपक सर मैथ पढ़ा रहे हैं और सुबह 6 बजे जीएस पढ़ाया जा रहा है। अभी 7 बजे हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और इसके बाद 8 बजे आप दीपक सर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, यही कामना है। तैयारी कीजिए, अच्छे से सफल होइए। बाकी जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।